तो तुम देख सकते हो कि इस फोटो में मेरे कितने सारे पिंपल्स हैं। बट अभी के टाइम पे अगर तुम मेरे फेस कंडीशन देखोगे, देन यू कैन सी कि मेरी जो फेस कंडीशन है वो एकदम क्लियर है। मेरा कोई ग्लो नहीं है स्किन पर अभी, बट माई स्किन इज क्लियर। सो मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतने मेरे पिंपल और एक्नी थे वो सब अब खत्म हो चुके हैं। एंड मैंने कोई भी ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाए थे इन चीजों के लिए। ठीक है, मैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक तुम्हें चीजें बताऊंगा, उसकी वजह से तुम्हारे भी पिंपल्स खत्म हो सकते हैं। देखो, हर सोल्यूशन का सबसे पहले हमको देखना पड़ता है प्रॉब्लम, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ता है हमारे जो पिंपल हो रहे हैं ये फेस पर, वो किस वजह से हो रहे हैं। कुछ लोगों के दूध पीने की वजह से हो जाते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस ऐसे कुछ होता है। ठीक है, उसकी वजह से उनकी गर्मी की वजह से फेस पर पिंपल निकल जाते हैं। कुछ लोगों के ऑयली फूड खाने की वजह से होते हैं, कुछ लोगों के नहीं, मतलब मोस्टली लोगों के हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के हार्मोनली ऐसे पिंपल्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारे किस टाइप के पिंपल्स हैं। अगर तुम 14 से लेके 18 साल की एज कर हो, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर नॉर्मल होते हैं, हार्मोन्स हमारे अब बैलेंस होते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से अगर तुम इतनी एज के हो तो तुम इतना ध्यान मत देना इन पिंपल्स पर, क्योंकि अच्छा इंडिकेशन है कि तुम्हारे पिंपल्स निकल रहे हैं। बट इवन आई वॉज इन टीन एज, ठीक है, मेरे भी निकल रहे थे, तो मैंने तब भी सही कर लिया अभी भी। ठीक है, तो अगर तुम अपनी रूट प्रॉब्लम अगर ढूंढ लो, ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं अब इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, मैंने इतना ज्यादा कुछ भी नहीं करा था। ठीक है, मैं एक दो बार डॉक्टर पे गया था, डर्माटोलॉजिस्ट पर। ठीक है, क्या क्या इससे मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं, बट उसने कुछ नहीं करा। ठीक है, मेरे 5-6 हजार पैसे वेस्ट हो गए थे उस पर। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे कोई बहुत अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट है तो उसी पर जाओ तुम। ठीक है, फालतू के लोगों पर मत जाना। ठीक है, एंड मैं तुम्हें अपना बताऊं मैंने क्या किया था। सो आई यूज टू यूज दिस सीरम। ठीक है, इट इज सैलिसिलिक एसिड, एंड मैं इसको 1-2 महीने यूज करा था। बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस सीरम, ठीक है, तो मेरे पिंपल्स जो थे वो कम होने की जगह बढ़ने लग गए थे। तो मुझे लगा था भाई ये बेकार चीज है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। बट ये इसका एक इफेक्टिव वे है। ठीक है, अगर तुम्हारे पिंपल्स और निकल रहे हैं, देन तुम्हारा ये सैलिसिलिक एसिड है वो अच्छा है। ठीक है, तो तुम भी सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे पिंपल्स है। एंड द मेन थिंग, तुम्हें अपनी डाइट सही करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑयली फूड तुम्हें बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा अपनी डाइट से। ठीक है, ऑयली फूड अगर तुम खाओगे, देन भाई सोचते रहो, सो जाओ, घूम जाओ। ठीक है, तुम्हारे ये पिंपल्स कभी भी सही होने वाले नहीं है। क्योंकि मैं भी ऑयली फूड खाता था। ठीक है, एंड प्लस में मैं इसको सीरम लगाता था, भाई कुछ भी नहीं होता था। बट जब से मैंने सीरम लगाया ओनली एंड ऑयली फूड बंद कर दिया, तब से मेरे स्किन पर फर्क आने लगा। इसलिए अगर तुम भी बाहर का खा रहे हो, प्रोसेस फूड खा रहे हो, ठीक है, जंक फूड खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो फालतू की चीजें, ठीक है, तो उसको बंद कर दो। अंडे वगैरह, दूध, दही, ये सब चीजें खाओ जो तुम्हारे बॉडी को ठंडा रखे। अंडे ठंडा नहीं रखती, बट तब भी अंडे खाओ, बिकॉज इट इज गुड फॉर योर है तो नहीं वैसे, हाँ, मसल ग्रोथ। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग आई डिड वाज डूइंग वर्कआउट। देखो, तुम्हारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया होंगे, जब तक वो तुम्हारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तुम्हारी बॉडी सही नहीं होने वाली। ठीक है, इसीलिए जो भी तुम्हारे बैक्टीरिया है वो पसीने के द्वारा ही तुम्हारी बॉडी से बाहर निकलेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें सबसे बढ़िया चीज बताऊं तो तुम रनिंग करने जाओ। ठीक है, 2-3 किलोमीटर अपनी रनिंग करो, एंड तुम्हारे जो भी पिंपल्स, जो भी पसीना तुम्हारे निकलेगा, उसकी वजह से तुम्हारा फेस अपने आप ही साफ हो जाएगा। तुम्हें कोई ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वॉज द थिंग्स विच आई डिड, एंड इनकी वजह से मेरे पिंपल्स सही हो गए थे। ठीक है, और अगर तुम्हारे पिंपल्स अगर सही नहीं हो रहे हैं तो तुम इन चीजों को करके देखो। सैलिसिलिक एसिड विल बी द बेस्ट थिंग फॉर पिंपल्स। ठीक है, पिंपल्स और एक्ने। ठीक है, एंड विटामिन सी विल बी नॉट दैट इफेक्टिव। सो सैलिसिलिक एसिड तुम यूज कर सकते हो, जंक फूड बंद कर दो, एंड do start doing workout. That's how you can actually get a clear skin like me. मेरी इतनी भी क्लियर स्किन नहीं है, बट ठीक है। सो दिस वाज फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर देना, एंड भाई शेयर कर दो यार, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई एक भी व्यूज ही नहीं आ रहे भाई, वीडियो डालते जा रहा हूँ। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।